ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास में दीपदान की कथा। कार्तिक मास को दीपों का महीना कहा गया है। इस महीने में किया गया दीपदान पापों का नाश करता है, सौभाग्य बढ़ाता है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलवाता है। कहा गया है कि दीपम जयति पापानि दीपम सुख समृद्धये दीपम कुर्वन्तु ये भक्ता तेषां लोका शुभो भवेत्। अर्थात कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में दीपदान करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उनके जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास का आरंभ शरद पूर्णिमा से होता है और कार्तिक पूर्णमासी तक प्रतिदिन भगवान के सामने दीपदान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में आप भगवान के सामने दीपक जलाते समय प्रार्थना बोलें। दीपदान किस किस जगह जलाना चाहिए वह आप ध्यान से सुनें। दीप मिट्टी का या पीतल का होना चाहिए। बत्ती रुई या कपास की बनाएं। घी का दीपक सर्वोत्तम है। घी का ना हो तो तिल के तेल का दीपक ले सकते हैं। दीपक के स्थान होते हैं तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। गंगा के किनारे, सरोवर के किनारे, कुआं या नदी पर भी दीप जलाना चाहिए। मंदिर के दरवाजे पर, देव प्रतिमा या घर के दरवाजे पर भी दीपक जलाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है दीपक जलाते समय दीपम ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपेन सांध्यते सर्वा संध्या दीपम नमस्तुते। ओम नमो नारायणाय नमः। इस प्रकार से दीपदान का मंत्र बोलते हुए भगवान के सामने दीपक जलाएं। दीपक हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में जलाएं। दीपक के समय मन में कोई क्रोध या नकारात्मक भावना ना रखें। दीप को जलाकर अध जला ना छोड़ें, पूर्ण रूप से जलने दें। दीपक के बाद प्रार्थना करें, हे प्रभु, यह दीप मेरे अज्ञान का अंधकार दूर करने वाला है। कार्तिक में मैं आपके प्रसन्नार्थ हेतु यानी आपको प्रसन्न करने के लिए मैं दीपक जला रहा हूँ। इस दीपक को आप स्वीकार करें। तुलसी माता के सामने दीपक जलाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जल, दीप या नदी, तालाब के किनारे दीपक जलाने से पापों का नाश होता है। गृह दीप, घर के द्वार या आंगन में दीप जलाने से धन, सुख और समृद्धि आती है। मंदिर में दीपक जलाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। लक्ष्मी माता का स्थायी निवास घर में होता है। व्यक्ति को स्वर्ग और मोक्ष देने की प्राप्ति होती है। जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। दीपक जलाने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था परंतु बहुत ही श्रद्धालु और धर्मनिष्ठ था। रोज भगवान विष्णु की पूजा करता और जितना संभव होता गरीबों को दान देता था। वह नियमित रूप से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। ब्राह्मण के पास ना तो घी था न दीपक, फिर भी उसने संकल्प लिया वह दीपदान अवश्य करेगा। उसने मिट्टी से एक छोटा सा दीपक बनाया, कपड़े की बत्ती बनाई और किसी तरह थोड़ा सा तेल उधार लेकर भगवान विष्णु के मंदिर में दीप जलाने लगा और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। ना तो दीपक जलाने के लिए तेल है, ना ही दीपक है। ये मैंने मिट्टी का दीपक बनाया है और कपड़े की बत्ती बनाई है। उधार का तेल ला करके आपके सामने दीपक जला रहा हूँ। हे मेरे स्वामी, आप इस दीपदान को स्वीकार करें। वह सच्चे हृदय से भगवान के सामने दीपक जलाने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे मेरे स्वामी केशव, इसे स्वीकार करें, इसे स्वीकार करें। मैं आपको सच्चे मन से प्रणाम करता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है जब व्यक्ति प्रायश्चित करता है और भगवान के सामने सच्चे मन से दीपक जलाता है, प्रार्थना करता है, तो भगवान उसकी प्रार्थना को उसी समय स्वीकार कर लेते हैं।
जैसे उसने दीप जलाया उसी क्षण मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता भी उस ब्राह्मण की श्रद्धा से प्रभावित हुए। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तूने श्रद्धा से जो दीपदान किया है उससे तूने मुझे प्रसन्न कर लिया। यह दीपदान मुझे समस्त दीपों से बढ़कर है। यह दीपदान तेरे सभी पापों का नाश करने वाला है। तू अब पाप मुक्त हो गया, तू मेरा प्रिय भक्त हो गया है। जो भी सच्चे मन से सब कुछ त्याग करके मेरे लिए समर्पित कर देते हैं, अपने शरीर को भी मुझे समर्पित कर देते हैं, मैं उनके लिए तत्पर आ जाता हूँ। जैसे वो एक बार पुकारते ही मैं भगा चला जाता हूँ। जो व्यक्ति एक कदम मेरी तरफ बढ़ाता है, मैं 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहता हूँ। बस तूने श्रद्धा से जो दीपदान किया है उससे तूने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। यह दीपदान तुझे समस्त पापों से मुक्ति दिलाएगा। अगले जन्म में तू राजा बनेगा और तेरा जीवन सुखमय होगा। भगवान का आशीर्वाद पाकर वह ब्राह्मण आनंदित हुआ और खुशी से नाचने लगा। अगले जन्म में वह राजा बना और हर कार्तिक मास में हजारों दीप जलाकर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करने लगा। शास्त्रों में कहा गया है, दीपम ददाति यो भक्ता कार्तिके मासी मानवः तस्य पुण्यफलं दिव्यम नाशाक्यम वर्णुते नरे। अर्थात जो मनुष्य कार्तिक मास में श्रद्धा से दीपदान करता है उसके पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। कार्तिक मास में तुलसी के सामने दीपक, नदी या तालाब के किनारे दीपदान और मंदिर में दीपक जलाने से व्यक्ति हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। सिर्फ एक दीपक प्रेम से भगवान के सामने जला दीजिए। एक दीपक भगवान के सामने अगर प्रेम से जला दिया जाए तो उसी समय आपके जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए आप सभी को दीपदान अवश्य करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, जीवन के सारे कष्टों का नाश हो जाता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें। जो भी कार्तिक के महीने में दीपदान करता है भगवान प्रसन्न होकर के उसकी सारे कष्टों को हर लेते हैं, उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। जय श्री कृष्ण।